खुदावंद यीशु मसीह जिसमें होकर हमारे पास ये दलेरी है कि हम अपनी दरख्वास्तें बाप के हुजूर में रख सकते हैं और साथ में हमें यकीन होता है कि खुदा ताला इसका जवाब देंगे। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। सोने पे सुहागा, ये मुहावरा आपने सुना होगा। सुहागा दरअसल एक केमिकल का नाम है कि जब सोने पर लगाकर सोने को गर्म किया जाता है तो सोना जो पहले ही चमकदार होता है वो और ज़्यादा चमकदार बन जाता है। चूंकि इस सुहागे के सबब से जो इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, जो ऐसी कोई मिलावट होती है सोने में, वो दूर हो जाती है, तो उसकी चमक जो है वो 2 गुना हो जाती है। तो इसीलिए जब कोई चीज़ अच्छी हो और उसके साथ कोई दूसरी अच्छी चीज़ मिल जाए तो इसको कहा जाता है सोने पे सुहागा। अब ये कहावत जो है वो दुआ और रोज़े पर सादक आती है कि दुआ अपने आप में एक बहुत ही मुफीद चीज़ है। खुदा ने अपने फजल से ये एक वसीला हमें अता किया है, लेकिन अगर इसके साथ रोज़ा भी शामिल हो जाए तो इसको हम कहेंगे कि ये सोने पे सुहागा है। तो आइए हम दूसरी तवारीख उसका 20वां बाब और उसकी पहली 4 आयात पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। इसके बाद ऐसा हुआ कि बनी मुआब और बनी अमून और उनके साथ बाज अमूनियों ने यहोशफत से लड़ने को चढ़ाई की। तब चंद लोगों ने आकर यहोशफत को खबर दी कि दरिया के पार आराम की तरफ से एक बड़ा अंभो तेरे मुकाबले को आ रहा है, और देख वो हसासून तमर में है जो ऐन जद्दी है। और यहोशफत डर कर दिल से खुदावंद का तालिब हुआ और सारे यहूदा में रोज़े की मुनादी कराई। और बनी यहूदा खुदावंद से मदद मांगने को इकट्ठे हुए, बल्कि यहूदा के सब शहरों में से खुदावंद से मदद मांगने को आए। और फिर इतना आयात के बाद हम देखते हैं कि यहोशफत जो है वो खुदा के हुजूर में खड़ा होता है और खुदा के सामने दुआ करता है, जो कि फिर आपको 5वीं आयत से लेकर 13वीं आयत तक ये सारी दुआ जो है वो मिल जाएगी। तो अब इस हवाले में जो पहली चीज हमें बताई गई है कि 3 अफवाज हैं जो मिलकर यहूदा पर हमला करने आ रही हैं। और इस वक्त यहूदा को जो बादशाह है वो यहोशफत है, जिसका शुमार जो है वो यहूदा के अच्छे बादशाहों में होता है। और अब ये बात सुनते ही कि ये 3 फौजें जो हैं जो कि मुझे चारों तरफ से घेरने के लिए आ रही हैं, इनका मुकाबला जो है वो मैं अपने जोर से नहीं कर सकता हूं। लेकिन यहां पर हमें अच्छी चीज नजर आती है कि अगरचे वो ये जानता है कि अपनी कुव्वत से वो इनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वो ये जरूर जानता है कि इनका मुकाबला किया कैसे जा सकता है। और वो ये है कि वो खुदा के हुजूर में जो है दुआ करे, खुदा से मदद मांगे। लेकिन जो हमारे मौजू से बात ताल्लुक रखती है वो ये है कि वो सिर्फ खुदा के हुजूर में दुआ नहीं करता है बल्कि रोज़ा भी रखता है। और जैसा कि इस वीडियो के शुरू में मैंने कहा कि जो दुआ के साथ रोज़ा है ये सोने पे सुहागा है, तो इसका मतलब क्या बनता है? तो पहले नंबर पर तो आपने ज़हन में रखना है कि बाइबल मुक़द्दस में जब हम दुआ करते हैं तो वो क्यों करते हैं। जैसा कि आपने खुदावंद यीशु मसीह के अल्फाज सुने होंगे कि वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन चीज़ों के मोहताज हो। तो इस तरह से एक चीज़ तो हम देखते हैं कि हम जब दुआ करते हैं तो ये मतलब नहीं होता है कि खुदा को हमारी ज़रूरतों का पता नहीं है। तो फिर सवाल पैदा होता है कि खुदावंद क्यों चाहता है कि हम दुआ करें? तो उसका सबब यह है कि खुदा ने हमें एक आज़ाद मर्जी दी है और वो कोई भी काम हमारी ज़िंदगी में ज़बरदस्ती से नहीं करता है। तो जब हम दुआ करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि हम खुदा पर भरोसे का इजहार कर रहे हैं, यानी कि हम अपनी खुदी का इनकार करते हैं। इसकी मिसाल आप हर रोज की अपनी दुआ से ले लीजिए कि आप अपने ऑफिस में जाने से पहले या कहीं पर भी जाने से पहले दुआ करते हैं। तो बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो कि दुआ नहीं करते हैं, तो हम उन्हें भी काम पर जाता देखते ही हैं और उनका कामकाज भी ठीक ही रहता है। तो फिर हम क्यों दुआ करते हैं? तो दरअसल खुदा के लोग होने के नाते हम हर रोज इस बात का इजहार करते हैं कि खुदामंद हम अपनी कुव्वत पर नहीं बल्कि तेरी कुदरत पर, तेरी रहनुमाई पर भरोसा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि तू हमारे साथ रहे और हमारी जिंदगी में खुदा तू हमारी रहनुमाई करे। तो दुआ खुदा पर भरोसे का इजहार है और रोजा जो है उसका भी यही मतलब बनता है। और इसका इजहार हम इस वाली स्टोरी में देखते हैं कि यहोशू जब देखता है कि 3 फौजियों से लड़ने को आ रही हैं, तो बजाय इसके कि वो अपने फौजियों को अच्छा खाना देता, उनकी जो है जंगी मशकें करवाता, उसकी बजाय वो कहता है कि आइए हम सारे अपनी कुव्वत का इनकार करते हैं। जिसका मतलब ये है कि खुदावंद ये फौजें जो आ रही हैं, हम कितनी भी तैयारी कर लें, कितना भी खाना खा लें, हमारी अपनी कुव्वत जो है इनसे लड़ने के लिए कोई माने नहीं रखती है। तो इसलिए हम अपनी
अपनी खुदी का इनकार करते हैं, अपनी कुव्वत का इनकार करते हैं और हम इस बात का इजहार कर रहे हैं कि हमारा भरोसा जो है खुदा वो तुझी पर है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दुआ और रोज़ा दरअसल इन दोनों का एक ही मानी बनता है कि अपने आप को खाकसार बनाना, खुदा के हुजूर में आजिज़ी इख्तियार करना, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में अपनी कुव्वत, अपनी जो हिकमत है उसका इनकार करके खुदा पर भरोसा करना। तो इस तरह से दुआ तो मुफीद है ही, लेकिन रोज़ा जो है वो सोने पे सुहागा है, क्योंकि इस तरह से हम पूरी तरह से अपनी खुदी का, अपना जो कुव्वत है, अपनी हिकमत है, उसका इनकार करते और खुदा पर भरोसा करते हैं। और फिर इस हवाले में हम देखते हैं कि खुदा ताला इसका जो जवाब देते हैं उसके मुख्तलिफ मराहिल हैं और वो सभी हमारे लिए ज़रूरी हैं। और उनमें से पहली चीज़ हम नोट करते हैं कि जब ये दुआ रोज़ा करते हैं और उसके बाद यूसुफ खुदा के हुजूर में दुआ करता है, तो फिर 14वीं आयत में हमें पता चलता है कि वहाँ पर एक नबी है जिसका नाम यहज़ीएल बिन ज़करिया है। उस पर खुदा की रूह नाज़िल होती है और सबसे पहले तो वो यूसुफ और यहूदा के लोगों को तसल्ली देता है, उन्हें इस बात का यकीन दिलाता है कि खुदा ताला जो है वो तुम्हारे साथ है और इसीलिए तुम्हें अब डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तुमने खुदा पर भरोसा किया है तो इस तरह से ये जंग तुम्हारी है भी नहीं है, ये खुद यहोवा की जंग है, क्योंकि उसी ने ये ज़मीन तुम्हें दी है और उसी ने इसकी हिफाजत भी करनी है। और चूंकि तुमने अपनी कुव्वत पर भरोसा करने के बजाय उस पर भरोसा किया है, तो अब वो खुद जो है वो इस जंग लड़ने जा रहा है। तो इसलिए जिस मकसद के लिए आप रोज़ा रख रहे हैं वो तो जब पूरा होगा सो होगा, लेकिन इस दौरान आप तसल्ली से भर जाएंगे, क्योंकि आप जानते होंगे कि कोई है जो आपके साथ खड़ा है। और फिर दुआ और रोज़े की जो दूसरी बड़ी बरकत हम यहाँ पर देखते हैं कि यहज़ीएल के वसीला से खुदा ताला उनकी रहनुमाई करते हैं कि अब उन्हें करना क्या है। और ये एक और बहुत बड़ी बरकत है दुआ की, और अगर उसके साथ रोज़ा करते हैं कि खुदा ताला उन सूरत हाल में जब हमें राह नज़र नहीं आ रही होती है तो आम तौर पर दुआ के दौरान वो हमें बताते हैं, हमारी रहनुमाई करते हैं कि इस वाली सूरत हाल से निकलने का तरीका क्या है, हमें करना क्या होगा। और मेरी शख्सी गवाहियाँ लातादाद हैं जब मैंने देखा कि जब बदतरीन सूरत हाल में से गुजर रहे थे, कोई रास्ता नहीं निकल रहा था, तो खुदा ने कोई ना कोई ऐसा राह दिखाई, खुदा ने कोई ना कोई रहनुमाई की, जिससे मुझे ये उम्मीद हो गई कि इससे निकला जा सकता है। और यहज़ीएल भी इनसे कहता है कि अगरचे कि खुदा ताला ये जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुमने यहाँ बैठना है, बल्कि तुम बाहर जाओगे और वहाँ पर तुमने चुपचाप खड़े रहना है, जिसका मतलब ये है कि तुमने खुदा पर भरोसा करना है कि खुदा है जो कि सारा कुछ तुम्हारी आंखों के सामने कर रहा होगा। लेकिन इसका मतलब अंदर बैठना नहीं है, बल्कि मैदान जंग में उतरना है। और मैं आपको दोबारा से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि बहुत दफ़ा हम दुआ करते हैं और खुदा कोई रहनुमाई करता है तो हम वो नहीं करते हैं, लेकिन दुआ के नतीजे में आमतौर पर खुदा रहनुमाई करता है और हमारा फ़र्ज़ होता है कि हम उस रहनुमाई पर चलें। और तीसरे नंबर पर एक बड़ी ही अहम बात 22 आयत में लिखी है, जिसमें कुछ यूं दर्ज है, जब वो गाने और हमद करने लगे तो खुदावन ने बनी अमून और मोआब और कोई शायर के बशिंदों पर जो यहूदा पर चढ़े आ रहे थे कमीन वालों को बैठा दिया, सो वो मारे गए। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये कदरे अजीब आयत है, चूंकि इसको पूरी तरह हम समझते नहीं, इसकी पूरी डिटेल हमें बताई नहीं गई है। यहाँ पर ये तो लिखा है कि जब वो हमदो सना कर रहे थे तो खुदा ने जो वहाँ पर कमीन वालों को बैठा दिया, जिसका मतलब होता है कि वो तीर अंदाज जो छुप कर बैठे होते हैं, वो जो छुप कर हमला कर देते हैं। लेकिन ये कमीन वाले थे कौन, हमें पता नहीं है। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि ये दरअसल खुदा ने ऐसी जगहों पर फरिश्तगान को बैठा दिया जिन्होंने इन फौजों पर जब तीर बरसाए, तो चूंकि ये 3 मुख्तलिफ तरह की फौजें थीं, तो तीनों ही फौजों को लगा कि ये जो तीर हम पर बरसाए जा रहे हैं, ये दरअसल जो है हमारे साथ जो फौजें आई हैं यही हमारे साथ लड़ना शुरू हो गई हैं, जिसके नतीजे में वो आपस में लड़ने लगे। और इस लड़ाई के दौरान उनके बहुत सारे लोग जो हैं वो जान से हो हाथ धो बैठे, और जाहिर है इस सूरत में वो यहूदा से जंग तो नहीं कर सकते थे और उसके नतीजे में फिर वो वहां से भाग गए। तो अगर ये बात सच है तो फिर आप समझ सकते हैं कि खुदा कुछ मफूकल फितरत तरीके से भी काम करता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे हालात खुदा पैदा कर देता है कि जो भी सिचुएशन है उसमें से निकलने की राह पैदा हो सके। तो इस तरह से ये तीसरी बड़ी बात इस दुआ रोजे के नतीजे में होती हुई नजर आती है।
और फिर चौथी बात जो इन आयात में हम पढ़ते हैं वो ये है कि जब ये सारी फौजें भाग गई तो जाहिर है जब ये फौजें आती थी तो अपने साथ बहुत सारा सामान लेके आती थी, खाने पीने का सामान होता था, खेमे होते थे, इन्होंने रहना होता था, हथियार होते थे। तो जब ये फौजें आपस में ही लड़कर तीनों जो है वो भाग जाती हैं तो उनका बहुत सारा सामान वहीं पर रह जाता है और यहोशप्पत और जो यहूदा के लोग हैं वो जाते हैं माले गनीमत को लूटने के लिए, यानी कि वो सारी चीजें जो पीछे छोड़कर चले गए थे। और लिखा है कि 3 दिन उन्हें लग गए इन चीजों को समेटते हुए। तो यहां पर हम देखते हैं कि जितना बड़ा खतरा था उतनी ही संजीदगी से यहोशप्पत और यहूदा के लोगों ने अपने आप को खुदा के हुजूर में उंडेला, उतना ही ज्यादा उन्होंने खुदा पर भरोसा किया। तो उसके नतीजे में हम देखते हैं कि खुदा ताला ने उतनी ही बड़ी फतह भी उन्हें अता की। तो इसलिए मेरे अजीजों, आप जो वीडियो को देख रहे हैं, पहले नंबर पर तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी दुआ को कभी भी हल्का मत लें। ये मत समझें कि ये सिर्फ एक रस्म है, बल्कि ये एक अलामत है कि आपका भरोसा अपने खुदा पर है। और फिर इसके साथ जब आप रोजा रखते हैं तो ये सोने पे सुहागा है, क्योंकि आप दुआ के जरिए पहले ही उस पर भरोसे का इजहार कर रहे हैं। लेकिन रोजा जो है ये इस बात को दो आतशा कर देता है कि आप पूरी तरह से अपनी हर तरह की कुव्वत का, अपनी हिकमत का इनकार कर रहे हैं। और उसके नतीजे में खुदा ताला आपको तसल्ली देंगे, आपकी रहनुमाई करेंगे, आपके लिए अजीब तरह से काम करेंगे और फिर आप बड़ी फतूहात का तजर्बा करेंगे। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।